वो सिर्फ ग्रैपलिंग एरिना में अपने कपड़े उतार रहा था कि सामने लगातार 6 मैच जीत चुके बॉक्सर का चेहरा डर से पीला पड़ गया। जिस बॉक्सर को ये आखिरी राउंड जीतकर 10 लाख का इनाम मिलना था, उसने तुरंत बीच में ही लड़ने से मना कर दिया। यह देखकर मैदान में मौजूद दर्शक हैरान रह गए। इस तरह डोवर ने बिना किसी मेहनत के ये मैच जीत लिया और आसानी से 10 लाख का इनाम लेकर चला गया। पर जैसे ही वो एरिना से बाहर निकला, एक जुआरी ने उस पर चाकू से वार करके सीधे उसकी कमर में घोंप दिया। डोवर के चेहरे पर जरा भी भाव नहीं बदला। उसकी इस बेखौफ हिम्मत को देखकर जुआरी तुरंत डर गया और चाकू को वहीं छोड़कर भाग गया। डोवर ने बेपरवाही से वो चाकू निकाला और खुद ही अपने जख्मों का इलाज करने लगा। तभी फ्रैंकी नाम की एक लड़की उसके पास आई। उसने बताया कि वो एक समुद्र तट पर एक बार चलाती है और हाल ही में कुछ गुंडे आकर उसे परेशान कर रहे हैं। उसे मदद के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, जिसके लिए वो $50,000 सैलरी देगी। डोवर ने लापरवाही से चाकू निकाला और कहा कि उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। फ्रैंकी ने देखा कि वो थोड़ा मुश्किल है, तो उसने अपना विजिटिंग कार्ड दिया और इस पर विचार करने के लिए कहा। डोवर पहले वर्ल्ड मिडिलवेट ग्रैपलिंग चैंपियन था, पर एक मैच के दौरान वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका और रेफरी के रोकने के बावजूद उसने पहले ही बेहोश हो चुके अपने ओपोनेंट पर एक और जोरदार पंच मार दिया। इसी एक पंच ने उसके ओपोनेंट को मौके पर ही मार दिया। सबसे दर्दनाक बात ये थी कि वो उसका सबसे अच्छा दोस्त भी था। इस घटना ने न केवल उसका करियर बर्बाद कर दिया, बल्कि उसे आत्मविनाश के दलदल में भी धकेल दिया। वो खुद को माफ नहीं कर पाया और हर दिन निराशा में जीता रहा। धीरे धीरे उसके मन में आत्महत्या के विचार आने लगे। डोवर ने अपनी कार को रेल की पटरी पर खड़ा कर दिया और सब कुछ खत्म करने का फैसला किया। पर जैसे ही ट्रेन नजदीक आई, वो अचानक डर गया और आसानी से मरना नहीं चाहता था। डोवर ने तुरंत चाबी घुमाकर कार चालू करने की कोशिश की, पर कार अचानक खराब हो गई और स्टार्ट नहीं हुई। भाग्यशाली डोवर ने अतीत को भूलकर जीने का फैसला किया। डोवर पते का पता लगाकर फ्रैंकी के बार में आया। इस जगह को ग्लास आइलैंड कहा जाता था। दिन के समय यह एक शांत और शांतिपूर्ण पर्यटन स्थल लगता था, पर रात होते ही ये पूरी तरह से बदल जाता था। यहाँ लोग आपस में लड़ते थे और स्थानीय पुलिसकर्मी भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करते थे। बार ने पहले कई सिक्योरिटी गार्ड रखे थे, यहाँ तक कि एक रिटायर्ड मरीन भी था, पर कोई भी 2.5 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाया और भाग गया। इससे पता चलता है कि यह जगह कितनी अराजक थी। पर डोवर की नजर में ये जगह छुट्टियों पर आने जैसा था और वो आसानी से 50,000 की सैलरी भी कमा सकता था। हालांकि ये आरामदायक जिंदगी ज्यादा देर तक नहीं चली। एक दिन मोटरसाइकिलों पर सवार पुरुषों का एक गिरोह चिल्लाता हुआ आया। वे ब्रांट परिवार के गुंडे थे और अपनी संख्या के दम पर चारों ओर तोड़फोड़ कर रहे थे। डोवर जानता था कि अब काम पर लगने का समय आ गया है। वो धीरे धीरे उनके पास गया, अपने सहयोगी कर्ली से कहा कि वो अन्य ग्राहकों को संभाले और फिर मुस्कुराते हुए मूंछ वाले आदमी से बात की। ये कहकर डोवर सीधे बाहर की ओर चला गया। स्थिति को भांपते हुए मूंछ वाला आदमी भी तुरंत अपने गुंडों को लेकर बाहर आ गया। डोवर ने मजाक में उनसे पूछा कि क्या उन्होंने अपने इलाज का इंतजाम कर लिया है, क्योंकि इसमें बहुत पैसा खर्च होने वाला है। मूंछ वाला आदमी इससे पहले कि वो प्रतिक्रिया दे पाता, उसे तुरंत एक थप्पड़ मारा गया। इसके बाद बिजली तेज थप्पड़ों की एक बेरहम बौछार हुई। डोवर के बिजली तेज थप्पड़ और उसकी तेज चाल के कारण गुंडे उसे छू भी नहीं पाए और बेबस होकर पिट गए। ये दृश्य एक तरफा मार पिटाई का था। कुछ ही मिनटों में ये लड़ाई समाप्त हो गई। बदमाशों की या तो हड्डियां टूट गईं या उन्हें कंकशन हो गया। डोवर ने उन सब पर दया दिखाते हुए उन्हें अपनी कार से अस्पताल पहुंचाया और साथ ही डॉक्टर से अपने पिछले घावों का इलाज करने के लिए भी कहा। हालांकि ये गुंडे ज्यादा मायने नहीं रखते थे, पर डोवर ने इस घटना के कारण ब्रांट परिवार के साथ दुश्मनी मोल ले ली। अगले दिन पूरे शहर में डोवर का नाम मालूम हो गया। वो करीब 1 घंटे तक किताबों की दुकान में चार्ली से बात कर रहा था। तभी ब्रांट के गुंडे फिर से पड़ोस के सुपरमार्केट में परेशानी खड़ी कर रहे थे। नेक दिल चार्ली ने उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की। उनका नेता लियांगजी तुरंत हमला करने की तैयारी करने लगा। शुक्र है कि तभी डोवर किताबों की दुकान से बाहर आ गया। लियांगजी ने उसे देखते ही पहचान लिया और तुरंत डरकर अपनी मोटरसाइकिल पर भाग गया। बाद में चार्ली ने डोवर को बताया कि इस तरह की धमकी उसे कितनी ही बार दी जा चुकी है, पर वो अपनी माँ द्वारा छोड़ी गई किताबों की दुकान को बचाने के लिए कभी हार नहीं मानेगी। इस बीच दूसरे द्वीप पर एक गुंडा अपने बॉस ब्रांट को रिपोर्ट कर रहा था कि आधे से ज्यादा भाई अभी भी अस्पताल में हैं और उन्हें कुछ समय के लिए बार को परेशान करना बंद करना होगा। असल में ब्रांट एक बेकार अमीर बाप का बेटा था। जब उसके पिता को जेल हुई तो वो अपने पिता को साबित करने के लिए कुछ हासिल करना चाहता था, पर उसके गुंडे सिर्फ हारने वाले और बेकार थे। इस दौरान बार में अभी भी कुछ छोटे मोटे झगड़े होते रहे, पर डोवर के मार्गदर्शन के बाद कर्ली और कुछ अन्य लोग उन्हें संभाल सकते थे और उसे खुद हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं थी। डोवर आमतौर पर ज्यादा बात नहीं करता था, सिवाय किताबों की दुकान में चार्ली से बात करने के। बाकी समय वो अकेला रहता था। उसने सोचा था कि उसका जीवन इतना शांत रहेगा, पर अप्रत्याशित रूप से उसकी मुलाकात रात को अस्पताल से रिहा हुए मूंछ वाले आदमी से हुई। शुक्र है कि डोवर तेज तर्रार था, जिससे वह बाल बाल बच गया। हालांकि गुंडों ने उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दिया, इसलिए उसने जल्दी से कार को पीछे किया। इस बार डोवर भाग नहीं पाया और कार की डिक्की में टकरा गया। पिकअप ट्रक पुल के किनारे झूल रहा था। डोवर को जल्दी से पानी में कूदना पड़ा और जैसा कि उम्मीद थी, अगले ही पल पिकअप ट्रक नीचे गिर गया। शुक्र है कि वो पहले ही नीचे कूद गया था, जिससे वो बाल बाल बच गया। उसने सोचा था कि वो इस बड़ी आपदा से बच गया है, पर किसे पता था कि मूंछ वाला आदमी उसके घर पर उसका इंतजार कर रहा था, जहाँ एक मांस खाने वाला आदमी था। डोवर ने तुरंत जवाबी हमला किया। करीबी लड़ाई में मूंछ वाला आदमी बिल्कुल भी उसका मुकाबला नहीं कर पाया। कुछ ही वार में डोवर ने उसे उठाकर समुद्र में फेंक दिया। डोवर किसी को मारना नहीं चाहता था, पर पानी की मछली ने सोचा कि खाना आ गया है और तुरंत एक मौत का घुमाव शुरू कर दिया।
दिया। डोवर उसे बचाना चाहता था पर बहुत देर हो चुकी थी। मूंछ वाला आदमी इस तरह मछली का शिकार बन गया। बाद में पुलिस लाश को निकालने आई पर वे लंबे समय तक एक बाल भी नहीं ढूंढ पाए। इससे डोवर और ब्रांट के बीच का विवाद पूरी तरह से बढ़ गया पर वो अभी भी लापरवाह दिख रहा था। जब वो चार्ली की किताबों की दुकान से बाहर आया तो ब्रांट के गुंडे फिर से उसके पास आए। उनके बॉस डोवर से मिलना चाहते थे। वो इस आदमी पर ध्यान नहीं देना चाहता था पर गुंडों ने अभिमानी रूप से अपनी कमर में पिस्तौल दिखाई। इस दबंग मुद्रा का सामना करते हुए डोवर पूरी तरह से नाराज हो गया। वह गुंडों को अच्छी तरह से बताना चाहता था कि शक्ति का अंतर क्या होता है। गुंडों ने कहा कि उसे यहाँ बकवास नहीं करनी चाहिए और तुरंत अपनी पिस्तौल निकाल ली। तभी एक मूर्ख आदमी आया और उसने कहा कि कुछ नहीं हुआ। इन दोनों के कार्यों ने डोवर को लगभग हंसा दिया। उसने फ्रैंकी से पूछा कि इन लोगों का उद्देश्य क्या है और वे बार बार क्यों डटे हुए हैं। फ्रैंकी ने कहा कि उसे भी नहीं पता। डोवर ने देखा कि वो और कुछ नहीं पूछ सकता था इसलिए उसने और बकवास नहीं की पर वो जानता था कि ये इतना आसान नहीं होगा। ब्रांड परिवार को ग्लास आइलैंड के पीछे का मालिक कहा जा सकता है। उन्होंने हाल ही में एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की योजना बनाई है और वे बार की जमीन को हासिल नहीं कर पाए हैं इसलिए वे लगातार परेशानी खड़ी कर रहे हैं। तभी ब्रांड के पिता का फोन आया पर उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और फोन को सीधे समुद्र में फेंक दिया। रात को कोना जिसने अभी अभी एक ग्राहक की नाली ठीक की थी खिड़की से नीचे कूद गया। पति पत्नी ने गर्मजोशी से उसे अलविदा कहा। कोना अपनी अस्थिर चाल के साथ रात के बाजार में आया और कुछ कदम चलने के बाद उसने एक लंबे आदमी को देखा जिसके कपड़े उसके साथ बहुत अच्छे लग रहे थे इसलिए वो ऊपर गया और एक हेडबट मारकर उसे बेहोश कर दिया और फिर कपड़े छीन लिए। तभी ब्रांट के पिता ने कोना को फोन किया और उसे डोवर से निपटने में मदद करने के लिए कहा। इस सब से अनजान डोवर को डॉक्टर ने बाहर घूमने के लिए आमंत्रित किया। दोनों अपनी स्पीड बोट को समुद्र में दूर तक ले गए जहाँ एक उथला पानी था। वे खुशी से 2 बियर पीने के बाद सुसान ने डोवर के सामने अपने प्यार का इजहार किया। हालांकि अच्छा समय ज्यादा देर तक नहीं चला। सुसान के डोवर को वापस छोड़ने के बाद स्थानीय पुलिस उसके पास आई। पुलिस प्रमुख ने डोवर को बुरी तरह से डांटा। मुक्कों और लातों के एक दौर के बाद उसने डोवर पर अपनी पिस्तौल तान दी। शुक्र है कि सुसान समय पर पहुंची और उसका व्यवहार काफी अप्रत्याशित था। डोवर को बाद में पता चला कि पुलिस प्रमुख सुसान का पिता है और वो पहले ब्रांड परिवार का गुंडा था। वे सतह पर पर्यटन व्यवसाय करने की कोशिश करते थे पर वास्तव में वे ड्रग्स की तस्करी से पैसा कमाते थे। सुसान अपने पिता के कार्यों को मंजूर नहीं करती थी इसलिए जब से उसकी माँ की मौत हुई थी तब से पिता और बेटी का संपर्क टूट गया था। ये डोवर के अनुमान के समान ही था। इस स्थिति ने डोवर को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या उसे इस गंदी स्थिति में शामिल रहना चाहिए। रात को ब्रांड खुद बार में आया। उसने डोवर को पहले एक मैच में किसी को मारते हुए वीडियो दिखाया और उसे ताना मारना चाहता था पर अप्रत्याशित रूप से डोवर ने एक शब्द भी नहीं कहा। जब ब्रांड चला गया तो कोना अपने गुंडों के साथ अंदर घुस गया और बिना किसी डर के चारों ओर तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। उसके अभिमानी चेहरे और सुपर मजबूत लड़ने की क्षमता ने जल्दी ही पूरे बार को अराजकता में डाल दिया पर डोवर शुरू से अंत तक अपनी सीट से नहीं उठा। कोना को उसका नाम लेकर पुकारते हुए सुनकर डोवर के पास कोई चारा नहीं था इसलिए वो कोना के सामने चला गया। कोना एक पागल आदमी था। वो बस दूसरों को पीटने का आनंद लेता था। डोवर उससे डरता नहीं था बल्कि उसे डर था कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। पिछली बार जब उसने किसी को लड़ाई में मारा था तो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वो पूरी तरह से गुस्सा हो गया था और उसका शरीर तब तक अनियंत्रित हो गया था जब तक कि गुंडा मर नहीं गया। वो ब्रांड परिवार के साथ और कोई विवाद पैदा नहीं करना चाहता था बस इसलिए कि वो डरता था कि वो फिर से किसी को मार देगा। इसलिए कोना का सामना करते हुए डोवर लगातार अपने गुस्से को दबा रहा था। जब उसे बाहर धकेल दिया गया तो डोवर जो फिर से खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर जानलेवा अभिव्यक्ति थी पर उसने फिर भी खुद को रोक लिया। अपने रहने की जगह पर लौटकर डोवर ने अपना सामान पैक किया और इस परेशानी वाली जगह को छोड़ने की तैयारी की पर फ्रैंकी अचानक भागकर आई और उसे रुकने के लिए कहा। फ्रैंकी ने स्वीकार किया कि उसने सच्चाई छिपाई थी। वो शुरू से ही जानती थी कि ब्रांड डोवर को क्यों परेशान कर रहा था। उसे लगा कि डोवर ने गुंडों की ताकतों को छोड़ दिया है इसलिए उसने छोड़ने का फैसला किया। ये कहकर डोवर अपना सामान खींचकर स्टेशन पर आया पर जब वो चार्ली की किताबों की दुकान से गुजरा तो उसने पाया कि जगह जलकर राख हो गई थी। पूछने पर पता चला कि चार्ली और उसके पिता दोनों घायल हो गए थे और उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। डोवर ने निष्कर्ष निकाला कि ये जरूर ब्रांट ने किया होगा। वो पहले ही यहाँ से जाने की तैयारी कर चुका था पर इतने नेक दिल परिवार को इतनी बेरहमी से पीड़ित देकर वो इस समय बेहद गुस्से में था। डोवर गुस्से में ब्रांट के विला में आया और उसी आदमी से मिला जिसने सफाई कर रहे आग लगाई थी। उस आदमी से उसे पता चला कि चार्ली के परिवार को इसलिए शामिल किया गया क्योंकि वे डोवर के संपर्क में ज्यादा थे। इसलिए ब्रांट ने उसे चेतावनी देने के लिए किताबों की दुकान में आग लगाने के लिए कहा। सच्चाई जानकर डोवर पूरी तरह से भड़क गया। उसके शक्तिशाली मुक्के ने तुरंत गुंडे के अंदरूनी अंग को तोड़ दिया। फिर डोवर कुछ लाशों के साथ गेट से बाहर चला गया। एक गुंडे ने इस दृश्य को देखकर तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझा। उसका कटा हुआ हाथ उसे अच्छी तरह से मालूम था कि उसके सामने वाला आदमी कितना भयानक था। अपनी जान बचाने के लिए उसने तुरंत कहा कि ब्रांड आज सुबह जल्दी एक सौदा करेगा और फिर जल्दी से अपनी मोटरसाइकिल पर भागने की तैयारी की। सुबह जल्दी एक भ्रष्ट पुलिसकर्मी एक बक्सा खींचकर नाव पर चढ़ने वाला था। डोवर ने पीछे से अचानक हमला किया और उसे बेहोश कर दिया। बक्सा खोला गया और वो नकदी से भरा था। फिर डोवर ने स्पीड बोट को खुद से बाहर निकाल दिया और फिर भ्रष्ट पुलिसकर्मी के सामने उसने उसकी बंदूक का इस्तेमाल करके लाश पर कई छेद किए। डोवर जानता था कि ये उस पर इल्जाम नहीं लगा सका पर कम से कम ये उनकी जांच में देरी कर सका था। फिर उसने एक डंडा उठाया और भ्रष्ट पुलिसकर्मी को मौके पर ही बेहोश कर दिया। नाव पर वापस आकर डोवर ने बम बनाना शुरू कर दिया। अप्रत्याशित रूप से पुलिस प्रमुख अचानक आया। उसने कहा कि सुसान
सुसान को ब्रांट ने अगवा कर लिया है और उसने उम्मीद जताई कि डोवर उसे बक्से में नकदी दे देगा और अपनी बेटी को बचाने के लिए उसके साथ जाएगा। डोवर को इस बूढ़े धूर्त लोमड़ी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, पर वो सुसान की सुरक्षा को जोखिम में नहीं डालना चाहता था। इस तरह डोवर स्पीडबोट से लेन देन की जगह पर आया। पुलिस प्रमुख और ब्रांट दोनों सोफे पर आराम से बैठे थे और ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उनकी बेटी को अगवा कर लिया गया है। पुलिस प्रमुख ने इस समय नाटक करना बंद कर दिया और कहा कि उनकी बेटी का अपहरण उसे धोखा देने के लिए था। इन दो मूर्खों को देखकर अब वे एक दूसरे से लड़ रहे थे। डोवर अधीर हो गया। तभी दूर से एक आवाज आई। कुछ लोगों ने दूर देखा और पाया कि कोना एक होवरक्राफ्ट चला रहा था और मजा लेने आया था। डोवर ने उनके साथ और समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं समझी और सीधे बम का रिमोट कंट्रोल निकाला। विस्फोट के बाद डोवर ने एक गुंडे को तुरंत नीचे गिरा दिया और जल्दी से सुसान को ढूंढने चला गया। डेक पर एक मूर्ख आदमी आग से झुलस गया था। सुसान नीचे की मंजिल पर थी। वो एक खिड़की से भागने की कोशिश कर रही थी। डोवर जल्दी से अंदर घुस गया। जब वे दोनों जाने वाले थे तभी एक गुंडा एक बंदूक लेकर दिखाई दिया और गोली चलाने वाला था। तभी पानी का दबाव शीशे को तोड़कर अंदर घुस गया और बड़ी मात्रा में समुद्री पानी अंदर आ गया। वे टूटी हुई खिड़की से भागने में सफल रहे। सतह पर आने के बाद डोवर गुंडे के साथ लड़ना जारी रखा। जब वे दोनों जोरदार तरीके से लड़ रहे थे तभी कोना ने होवरक्राफ्ट को उसके चेहरे पर चलाने की कोशिश की। डोवर ने ब्रांट को अपने सामने ढाल बना लिया जिससे वो बच गया। इस बीच जैसे ही सुसान स्पीडबोट पर चढ़ी, ब्रांट ने उसे पकड़ा और पीछे फेंक दिया। फिर उसने जल्दी से स्पीडबोट चलाकर वहां से भाग गया और डोवर ने देखा कि कोना फिर से चक्कर लगा रहा है। उसने चकमा दिया और रस्सी पकड़कर कोना की नाव पर चढ़ने में सफल रहा। मिलते ही वे दोनों फिर से लड़ने लगे। डोवर ने चकमा दिया और कोना को पानी में फेंक दिया। अप्रत्याशित रूप से कोना ने रस्सी को कसकर पकड़ लिया और नाव पर वापस चढ़ गया। आगे ब्रांट ने पीछे मुड़कर देखा कि डोवर उसका पीछा कर रहा है, इसलिए बिना कुछ कहे उसने तुरंत दिशा बदल दी और डोवर पर जानबूझकर वार किया। डोवर को समय पर दूर फेंक दिया गया और वो स्पीडबोट पर गिर गया। सुसान ने मौके का फायदा उठाया और ब्रांट के साथ लड़ने लगी, पर वो बिल्कुल भी उसकी ओपोनेंट नहीं थी। शुक्र है कि डोवर समय पर उठा। उसने ब्रांट का हाथ पकड़ा और उसे एक लात मारकर नाव के अगले हिस्से पर फेंक दिया। इस समय स्पीडबोट बिना ड्राइवर के बहुत तेज गति से किनारे के बार की ओर जा रही थी। घबराहट में सुसान और डोवर जल्दी से नाव से कूद गए। बाहर आने के बाद उन्होंने चारों ओर देखना शुरू किया, पर अप्रत्याशित रूप से गुंडे किनारे पर छिपे हुए थे और एक मछली पकड़ने वाले कांटे से हमला करने की योजना बना रहे थे। शुक्र है कि डोवर तेज था और हमले से बचने में सफल रहा। एक भी वार न कर पाने पर ब्रांट भागने की कोशिश करने लगा, पर उसे जल्दी ही पकड़ लिया गया। इस आदमी को जोरदार पिटाई जरूर मिलेगी। तभी एक पिकअप ट्रक अचानक तेजी से अंदर आया। डोवर इस जोरदार टक्कर से हवा में उछल गया। आने वाला व्यक्ति कोना ही था। डोवर जल्दी से उसके पास गया और उसे कार से बाहर निकलने से रोकने लगा। दोनों के बीच कई बार संघर्ष होने के बाद कोना ने एक मुक्का मारकर शीशा तोड़ दिया और उसे पीछे धकेल दिया। इसके बाद दोनों के बीच जीवन मरण की लड़ाई हुई। हालांकि दोनों पक्षों को अलग अलग मामूली चोटें आईं, पर इस जीवन मरण के मोड़ पर दोनों को अपनी पूरी ताकत दिखानी पड़ी। ये मुक्के और लात की करीबी लड़ाई थी। इस समय वे स्टैमिना, इच्छा शक्ति, तकनीक और थोड़ी सी किस्मत के लिए लड़ रहे थे। जरा सी भी लापरवाही से उनकी जान जा सकती थी, इसलिए उन्होंने हमला करते समय कोई दया नहीं दिखाई। ये दो खूंखार जानवरों के आपस में लड़ने जैसा था और केवल एक ही विजेता हो सकता था और दूसरा निश्चित रूप से मर जाएगा। दोनों ने थोड़ी देर के लिए जोरदार तरीके से लड़ाई की और धीरे धीरे उनकी स्टैमिना खत्म होने लगी। इस समय उनके पास कोई अतिरिक्त चकमा देने वाला कार्य नहीं था और वे केवल अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर रह सकते थे। अंत में डोवर को मौका मिला और उसने कोना का गला घोंट दिया। कोना कितनी भी कोशिश करता, डोवर हाथ नहीं छोड़ता। उसने कोना को कसकर पकड़े रखा। जब वो कोना को मारने ही वाला था तभी अप्रत्याशित रूप से कोना ने जमीन पर पड़ा एक मछली पकड़ने वाला कांटा उठाया और फिर पलटवार किया। इस जोरदार वार से डोवर फिर से खड़ा होने में असमर्थ हो गया। कोना जीत के कगार पर था। जब वो इस लड़ाई को पूरी तरह से खत्म करने की योजना बना रहा था तभी अप्रत्याशित रूप से ब्रांट भागकर आया। उसने दबंग लहजे में कोना को लगातार आदेश दे रहा था कि वो डोवर को जल्दी से मार डाले। फिर कोना ने कांटा उठाया और लड़ाई को पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी की, पर उसने अप्रत्याशित रूप से डोवर की क्षमताओं को कम आंका था। दर्द सहते हुए उसने अपने पेट में लगा कांटा बाहर निकाला और उसे कोना के शरीर में जोरदार तरीके से घुसा दिया। जैसे को तैसा कोना मर गया। खून से लथपथ डोवर को देखकर सुसान को पता नहीं था कि क्या कहना चाहिए। तभी पुलिस प्रमुख अंदर आया। उसने अपनी बेटी को बचाने के लिए डोवर का शुक्रिया अदा किया और उसे ग्लास आइलैंड से जल्दी से चले जाने के लिए कहा और वो बाकी सब संभाल लेगा। तुम्हें जाना ही होगा, तुम्हें जाना ही होगा। अगले दिन डोवर बस से जाने की तैयारी कर रहा था। किताबों की दुकान की चार्ली उससे विदा लेने आई और चार्ली के पिता ने घर के अंदर एक बक्सा देखा। उसे खोलने पर वो नकदी से भरा था। जब पिता उसका पीछा करने आए तब तक बस बहुत दूर जा चुकी थी और डोवर ने एक बिल्कुल नई जिंदगी शुरू कर दी थी।